हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अन अकेडमी। दिस मी डॉक्टर सिद्धार्थ अरोड़ा। फ्रेंड्स, एक बहुत ही जबरदस्त सीरीज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। दिस सीरीज विल बी रिलेटेड टू माय व्यूज, वर्ल्ड व्यूज बाय मी डॉक्टर सिद्धार्थ अरोड़ा। तो हम लोग जब यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें करनी होती है, विच इज़ पॉपुलरली एक ही टेबल में डाल दिया जाता है जिसको बोल दिया जाता है ये करंट अफेयर्स है। इज दिस एक्चुअली ओनली करंट अफेयर्स कि हमारा एक्चुअली ओपिनियन ऑन द करंट इवेंट्स दैट इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड? हमें दोनों ही चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है। फैक्ट्स के जरूर वैल्यू होती है, बट उसमें जो कॉन्सेप्ट होता है उसको समझना भी बड़ा जरूरी होता है। तो अभी हाल फिलहाल में जो कुछ भी इवेंट्स होते जा रहे हैं उसमें हमारे व्यूज क्या है, ओके, ऑफ द वर्ल्ड अराउंड अस। व्हेन आई से वर्ल्ड, इसका मतलब सिर्फ इंटरनेशनल नहीं होता, इसका मतलब नेशनल भी होता है, राइट? तो डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल इवेंट्स में क्या हो रहा है, हम बहुत छोटे वीडियोस बनाएंगे और उसको क्विकली समझने की कोशिश करेंगे, ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट। तो अभी अभी हाल फिलहाल में तुमने ये खबर सुनी होगी कि फिर से रिजर्वेशन का टॉपिक हो रहा है। और जब रिजर्वेशन की डिस्कशन इतनी ज्यादा हो रही है तो ऑब्वियसली, एंड नो, यूपीएससी ऐसे मौके को जाने नहीं देता। दे विल सर्टेनली आस्क यू कि रिजर्वेशन के बारे में आप क्या जानते हो। तो मैं इसको तीन पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ। पार्ट वन में आज हम लोग समझने की कोशिश करेंगे रिजर्वेशन का एक कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड, उसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, एंड देन वी विल टेक इट फ्रॉम देयर एंड ट्राई एंड कनेक्ट इट विद द रेस्ट ऑफ द टॉपिक। नाउ ये सब क्यों हो रहा है? ये सब इसलिए हो रहा है बिकॉज हमको ये सब न्यूज में दिखाई दे रहा है। तो ये 7 नवंबर से लेकर 8 नवंबर की न्यूज है। ऑब्वियसली न्यूज में तो 8 को ही आएगा। तो बिहार सीक्स टू रेज कोटा टू 65% आफ्टर टेबलिंग कैस्ट सर्वे। इन बिहार असेंबली ईबीसी इज अंडर रिप्रेजेंटेड। ये तुमने द हिंदू में, इंडियन एक्सप्रेस वगैरह में देख लिया होगा। लेकिन क्या हमको ये सारी सारी चीजें समझ में आ रही है कि इसका बैकग्राउंड क्या है? व्हाट इज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस पार्ट? रिजर्वेशन एज अ कॉन्सेप्ट कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ है? हिस्टोरिकली क्या इसके बारे में डिस्कशन है? तो दिस मच वी विल क्विकली डिस्कस इन दिस वीडियो, ताकि व्हेन यू रियली अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट, तब तुम जो आंसर लिखोगे तो कमाल आंसर लिखोगे। तो लेट अस फर्स्ट क्विकली स्टार्ट दिस, बट उससे पहले एक मेजर अनाउंसमेंट। तो अन अकेडमी आप लोगों के लिए एक ऑसम दिवाली ऑफर लेकर आया है, विच इज 50% ऑफ ऑन योर सब्सक्रिप्शन प्राइस प्लस 6 months फ्री एक्सटेंशन। नाउ प्लीज रिमेंबर, आज की ही दिन यानी कि 9 नवंबर को ये ऑफर खत्म हो जाएगा। रात को 12 बजे से पहले पहले इस ऑफर का पूरा भरपूर प्रयोग कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट। बट डोंट फॉरगेट टू यूज माय कोड SIDLIVE, SIDLIVE, ये मेरा रेफरल कोड है, इसका इस्तेमाल करो। यू विल गेट द अपॉर्चुनिटी टू स्टडी फ्रॉम इंडिया टॉप एजुकेटर्स। बुक्स मिलेंगी, डाउट सॉल्विंग, मेंटोरशिप, 24,000 से ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, फिल्म्स में टेस्ट सीरीज मिलेगी, 50% ऑफ। दिस इज अ ग्रेट ऑफर, डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। उसी के साथ साथ यू शुड नो दैट यूपीएससी आईएएस का ऑप्शनल बैचेस आर बीइंग लॉन्च्ड, एंड दीज बैचेस आर वेरी वेरी क्रूशल दैट आप इसमें भी कोड यूज कीजिए, SIDLIVE, SIDLIVE। तो प्रैक्टिकली हर सब्जेक्ट के you will see optional tests. Make sure that you do this. Unlimited access है. Again, use the code SIDLIVE, SIDLIVE. And this is our foundation batch for IAS 2025, जिसमें सारे सब्जेक्ट्स है, एक सब्जेक्ट नहीं, प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल्स, सब कुछ we will be learning under one platform। और दिस इज ऑल्सो एन ऑफर कि अगर आपको ईएमआई की जरूरत है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, चिंता मत करना। अन अकेडमी 0% ईएमआई पर आपको ये मौका देगी कि आप अपने पढ़ाई की तैयारी करो और यूज द कोड SIDLIVE टू स्टडी दिस। कमिंग बैक टू आज का वीडियो। तो तुमने देखा होगा कि काफी ज्यादा बातें हुई रिजर्वेशन की। बिहार असेंबली में डिस्कशन हुआ है। बिहार इज नाउ ट्राइंग टू रेज, उन्होंने एक बिल पास करने की बात कर रहे हैं जिसमें 65% रिजर्वेशन तक एक्सटेंड हो जाएगा। सो अगर हम इसमें ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन मिला लें तो 65 ये हो गया, प्लस 10% 75% हो जाएगा। और इसका जो इमीडिएट बैकग्राउंड है वो है कैस्ट सर्वे, ओके। और उस कैस्ट सर्वे में जो फिगर्स आए उसके अनुसार बिहार की सरकार ने ये फैसला लिया। तो लेट अस फर्स्ट ट्राई एंड अंडरस्टैंड। अब ये बातें तो बहुत एडवांस आएगा, ये तो बहुत आगे की बात है।
लेकिन उस बात को अभी से उस पर टेंशन लेने से अच्छा लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि रिजर्वेशन को कैसे पढ़ना होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज रिजर्वेशन ना भैया, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रिजर्वेशन क्या होता है। राइट नाउ रिजर्वेशन का मतलब ये है, राइट, हमें अचीव करना है सोशल जस्टिस। तो ये तुम्हारे कीवर्ड्स होने चाहिए। हमें अचीव करना है सोशल जस्टिस, हमें अचीव करना है इकोनॉमिक जस्टिस, हमें अचीव करना है पॉलिटिकल जस्टिस। तीन जस्टिस, पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिकल जस्टिस की बात हुई। तो अगर आप प्रियम्बल देखोगे तो प्रियम्बल में लिखा, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist secular democratic republic and to secure to all its citizens justice social economic and political। अब पॉलिटिकल जस्टिस कैसे अचीव करोगे जी? पॉलिटिकल जस्टिस तो जैसे आपको मैंने वोटिंग राइट्स दे दिए, चलो जी, राइट, आप अमीर हो गरीब हो, मैन हो वुमन हो, आई डोंट केयर, राइट, अगर आप 18 साल से ऊपर हो और तुम्हें कोई और तरह की डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है, मुबारक हो, आप वोट कर सकते हो। और आप अमीर हो गरीब हो पढ़े लिखे हो नहीं हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हर पर्सन का एक वोट आएगा और उस वो जब वोट करेगा तो उसके वोट की समान वैल्यू होगी। बहुत ही अच्छा। तुम अमीर हो गरीब हो पढ़े लिखे हो नहीं हो, मैन हो वुमन हो, तुम्हें इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना है, हाँ करना है, लोकसभा का, हाँ, विधानसभा का, हाँ, तुम कोई भी और ऑफिस, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस होल्ड कर सकते हो, हाँ, अनटिल अनलेस तुमने और किसी वजह से डिस्क्वालिफिकेशन है, तुम बिंदास, तुम्हारी क्वालिफिकेशन है, तुम आ जाओ, तुम जो ऑफिस ले सकते हो, जीत सकते हो इलेक्शन, ऑल अलाउड। इसको बोलते हैं पॉलिटिकल जस्टिस। कांता की स्टोरी थी, एनसीईआरटी में अगर तुम पढ़ोगे, कांता अचीव कर रही थी पॉलिटिकल जस्टिस, कांता बड़ी खुश हो रही थी। उसका पहला पहला एपिसोड जो पहले 2-3 पेजेस में दिखाया कि कांता गरीब है लेकिन अमीर हो पढ़े लिखे हो, मालिक हो नौकर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सबको समान फ्रेंचाइज है, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल एडल्ट सफराज। पॉलिटिकल जस्टिस अचीव हो गया। फिर कांता जाती है घर, कांता को घर जाके पता चलता है कि वहां पे तो काफी गरीबी है, बच्चे के लिए सेहत के लिए दिक्कत है, ओके, गंदगी है, हॉस्पिटल्स में लाइन लगी हुई है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। क्या नहीं अचीव हो रहा कि इकोनॉमिक जस्टिस भी नहीं अचीव हो रहा, सोशल जस्टिस भी नहीं अचीव हो रहा। सोशल जस्टिस का खासकर एक मेजर दुख है, सोशल जस्टिस का खासकर एक मेजर दुख है ऑफ व्हाट इज कॉल्ड एज कैस्ट। यस, तो खासकर जो मेजर प्रॉब्लम जिसको हम डील कर रहे हैं दैट इज रिलेटेड टू कैस्ट। तो कैस्ट बेस रिजर्वेशन की बात स्टार्ट हुई। तो बाबा साहेब ने, फाउंडिंग फादर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ने कॉन्स्टिट्यूशन में क्या डाला? उन्होंने बोला कोई एक ऐसा तरीका होना चाहिए जिससे हिस्टोरिकल रॉन्ग्स, वर्ड्स पकड़ते जाओ बेटा, हिस्टोरिकल जो गलतियां हुई है, हमारी ही सोसाइटी में जो गलतियां हुई है, हमारे ही भाई बहनों के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन हुई है ऑन द बेसिस ऑफ कैस्ट, तो वो पीछे छूट गए हैं, उनको थोड़े टाइम के लिए रिजर्वेशन मिलना चाहिए, थोड़ा सा सहारा मिलना चाहिए इन ऑर्डर टू अचीव लेवल प्लेइंग फील्ड। तुम इतने सालों से, इतनी जनरेशन से जो पीछे छूट गए, आज आप अचानक उनको बोलते हो कि नहीं जी सारे अफसर सेम है। वो कैसे सेम है यार? वो तो पीछे छूट गए, उनको एजुकेशन नहीं मिली, उनको कौन कोई पोजीशंस नहीं मिली, उनके पास जॉब्स नहीं है। तो थोड़े समय के लिए पॉजिटिव अफर्मेटिव स्टेप्स करने की जरूरत है। वर्ड पकड़ो, पॉजिटिव अफर्मेटिव एक्शंस करोगे, उनको स्पेशली हेल्प करोगे, तो जाकर एक दिन लेवल प्लेइंग फील्ड होगा, सबके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड होगा। और ये मेथड दैट इज व्हाई अचीव करता है सोशल जस्टिस। तो जी प्रोवाइड कैसे करोगे? बहुत सारे आर्टिकल्स है जिसको हम धीरे धीरे पढ़ेंगे, बट जैसे अगर आप मोटा मोटा पढ़ोगे तो आर्टिकल 15 उसमें क्या लिखा हुआ है, तो आप देखो आर्टिकल 15 अनबिलीवेबली इसमें बड़ी जबरदस्त रूप से इन्वॉल्व है। जैसे क्या लिखा हुआ है,
that the state shall not discriminate against any citizen on the basis of race, religion, caste, sex, place of birth, or any of them. Where there shall be no disability, liability, or restriction on the basis of race, religion, caste, sex, place of birth, or any of them. ये हो गया 15 सब क्लॉज 1 और 15 सब क्लॉज 2. 15 सब क्लॉज 3 में बहुत ही प्यारी बात लिखी हुई थी. और ये देखो यहां पर लिखा हुआ है नो डिस्क्रिमिनेशन, यहां लिखा हुआ है नो डिस्क्रिमिनेशन, यहां लिखा हुआ है कि नहीं जी, स्टेट कैन टेक स्पेशल स्टेप्स फॉर विमेन एंड चिल्ड्रन. अब यहां पर तुम्हें क्या मिल गया? तो पहली बार हमको यहां पर मिल गया, वर्ड पकड़ो, पॉजिटिव अफर्मेटिव एक्शन. स्टेट कुछ कर सकता है, स्पेशल स्टेप्स ले सकता है. क्या करने के लिए? फॉर बेनिफिट ऑफ अ ग्रुप. इस केस में आंसर इज विमेन एंड चिल्ड्रन. ये सब ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन मतलब 1950 के कॉन्स्टिट्यूशन में था. 15 सब क्लॉज 1, 15 सब क्लॉज 2, 15 सब क्लॉज 3. अब तुम्हें यहां पे दिख रहा होगा कि मैंने तुम्हें एक चीज दिखा दी, मैंने तुम्हें दिखा दी कि यार कहीं कहीं पर पॉजिटिव स्टेप्स लिए जा सकते हैं. फिर मैंने उससे पहले तुम्हें बताया कि हाउएवर जो मेरे को ठीक करने का है वो ठीक करना है कैस्ट. यस, कैस्ट बेस्ड जो प्रॉब्लम आ रही है जिसको लेवल प्लेइंग फील्ड करना है वो करना है. अब 15 सब क्लॉज 1 पढ़ो. अभी अभी मैंने क्या बोला? 15 सब क्लॉज 1 में लिखा है नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन, कैस्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ. नो डिसेबिलिटी, लाइबिलिटी, रिस्ट्रिक्शन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन, कैस्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ. अब तुम्हारा दिमाग चल रहा है कि नहीं? मुझे कैस्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन करना मना है. ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन मतलब स्पेशल व्यवहार करना मना है. ठीक है, 15 सब क्लॉज 1, 15 सब क्लॉज 2 कह रहा है. 15 सब क्लॉज 3 बोल रहा है, लेकिन 15 सब क्लॉज 3 विमेन और चिल्ड्रन के लिए बोल रहा है, कैस्ट बेस्ड नहीं बता रहा है. अब मेरे पास दो बातें होगी कि जी मेरे को पॉजिटिव अफर्मेटिव स्टेप लेना अलाउड है, बट इस केस में विमेन एंड चिल्ड्रन के लिए. और 15 सब क्लॉज 1 और 15 सब क्लॉज 2 एक्चुअली मुझे कैस्ट बेस्ड स्पेशल स्टेप्स लेने दे नहीं रहा. और मुझे सबसे ज्यादा जरूरत है कि मैं कैस्ट बेस्ड कुछ स्पेशल स्टेप्स लूं ताकि मैं लेवल प्लेइंग फील्ड अचीव करूं. कनेक्ट हो गए ये दोनों पार्ट्स? ओके. और यही चीज नोटिस हुई in the case which is called as Champakam Dorairajan versus State of Madras case or the Union of India case in 1950. चंपकम डोरायराजन, ये केस का पूरा नाम है एक्चुअली श्रीमती चंपकम डोरायराजन. ओके, तो पूरा नाम है, तुम जाके गूगल पे सर्च कर सकते हो. तो द पॉइंट हियर इज नाउ चंपकम डोरायराजन केस में श्रीमती चंपकम डोरायराजन 1950 में सून आफ्टर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स स्टेट ऑफ मद्रास गई और स्टेट ऑफ मद्रास की यूनिवर्सिटी में इन्होंने एमबीबीएस की सीट में कोशिश की कि उनको एडमिशन मिल जाए. इनको सूचना दी जाए गई कि गवर्नमेंटल ऑर्डर ऑफ 1927 के अनुसार ये किया नहीं जा सकता बिकॉज कुछ कम्युनिटीज के नाम पर रिजर्वेशन वाज इन प्लेस. प्लीज अंडरस्टैंड, वर्ड पकड़ के समझो. ये 1927 का ऑर्डर है जिसकी वजह से रिजर्वेशन है. राइट नाउ चंपकम डोराय राजन ने जब ये काम किया था, जब ये एप्लीकेशन डाली थी, तब 1950 आ चुका था. 1950 आ गया तो मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आ गया. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आ गया यानी कि आर्टिकल 15 आ गया. आर्टिकल 15 आ गया मतलब 15 सब क्लॉज 1 आ गया. 15 सब क्लॉज 1 के साथ 15 सब क्लॉज 2 आ गया. और जैसे अभी अभी मैंने बताया, देयर शैल बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम. वाह, खेल हो गया क्लियर. यानी कि आज जब तक 15 सब क्लॉज 1 और 15 सब क्लॉज 2 है और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि हमारे फंडामेंटल राइट्स है, तो अगर चंपकम डोराय राजन 1950 में गई तो चंपकम डोराय राजन को लगा होगा कि रिजर्वेशन जो है वो अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ आर्टिकल 15 है. इनफैक्ट इट इज ऑल्सो अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ आर्टिकल 29 जिसमें लिखा हुआ है that there shall be no discrimination on the base of race, religion, caste और लैंग्वेज और एनी ऑफ देम. चलो जी, इधर भी कैस्ट हो गया, इधर भी कैस्ट हो गया. आर्टिकल 29 स्पेसिफिकली डील करता है एडमिशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन. तो दो फंडामेंटल राइट्स आकर फंस गए.
इस रिजर्वेशन वाले में, इस गवर्नमेंटल ऑर्डर के जो कि 1927 में दिया गया था, उसमें दो आर्टिकल्स आकर फंस गए। वन इज 15 सब क्लॉज 1 2 एंड एक तरफ से 29। तो चंपाकम डोराय राजन को बड़ा एतराज था, चंपाकम डोराय राजन चली गई सुप्रीम कोर्ट, केस बन गया चंपाकम डोराय राजन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास यूनियन ऑफ इंडिया 1950। सुप्रीम कोर्ट को जब ये बात पता चली तो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को बुलाया, बोला यूनियन ऑफ इंडिया तुम बताओ कि क्या प्रॉब्लम क्या है। ओके, चंपाकम डोराय राजन के अनुसार अगर तुम रिजर्वेशन दे रहे हो ऑन द बेसिस ऑफ कैश दे रहे हो तो जी ये तो 15(1), 15(2) और 29 के खिलाफ है। यूनियन ऑफ इंडिया ने बोला जी कोई बात नहीं, आप ऐसे करो आर्टिकल 46 भी पढ़ लो। आर्टिकल 46 हमारे डीपीएसपी में लिखा हुआ है पार्ट 4 में, उसमें क्लियर वर्ड्स में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है उसमें लिखा हुआ है दैट द स्टेट शैल टेक स्पेशल स्टेप्स, state shall take special steps to uplift the position, the social economic position। मैं exact words से पढ़ता हूँ। Okay, the state shall promote with special care the educational and economic interest of the weaker sections of the people, and in particular of the scheduled castes and the scheduled tribes, and shall protect them from social injustice and all forms of exploitation। अब जी तुमको समझ में नहीं आ रहा होगा तो मैं फिर से एक लाइन लिख देता हूं, इसका हेडलाइन क्या है, प्रमोशन ऑफ, क्या लिखा जी, द प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। ये वीकर सेक्शन ऑन इन पर्टिकुलर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। सिचुएशन क्या है, सिचुएशन हो गया बड़ा अजीब। एक जगह पे वही कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सरकार को बोलिए कि तुम प्रमोट करो एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ वीकर सेक्शंस। एक जगह पर सरकार जब ये करती है, रिजर्वेशन करती है, तो वो अगर रिजर्वेशन कर रही है तो वो आर्टिकल 15 सब क्लॉज 1, 15 सब क्लॉज 2 और इनफैक्ट 16 भी बाद में और 29, ये सबको ऑब्जेक्ट करिए बिकॉज लिखा हुआ नो डिस्क्रिमिनेशन। आप दुख आया तो चंपकम डोराय राजन केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, चंपकम डोराय राजन केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये लड़ाई एक तरह से डीपीएसपी जो कि 46 है और दूसरी तरफ से फंडामेंटल राइट्स जो 15 सब क्लॉज 1, 15 सब क्लॉज 2, 15 और 16, 29 की लड़ाई है। इन दोनों की लड़ाई चल रही है। अब हमें सिर्फ ये फैसला करना है कि जब ये दोनों का कॉन्फ्लिक्ट होता है तो जीतता कौन है। और चंपकम डोराय राजन केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जब भी, आज ही नहीं, जब भी, व्हेनेवर देयर शैल बी अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी, हमेशा फंडामेंटल राइट्स विल प्रिवेल। लो सर, तो तुम्हें अगर दिमाग चल गया तो इससे ये बात पता चल गई कि फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी जब क्लैश कर गया कि आप यहां पर भी करना है, वह भी करना है, यहां पे भी एक्शन, वहां पे भी एक्शन, तो मुश्किल हो सकती है। बिल्कुल सही बात है। तो कौन जीतेगा जी, फंडामेंटल राइट जीतेगा। ओहो, फंडामेंटल राइट तो जीतेगा, लेकिन फिर आपका इरादा कैसे पूरा होगा, आप सोशल इकोनॉमिक जस्टिस कैसे दोगे, आप लेवल प्लेइंग फील्ड कैसे बनाओगे, आप रिजर्वेशन कैसे दोगे। समझ में आया, बिकॉज रिजर्वेशन आप दे नहीं पा रहे हो, इसीलिए फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 पास किया गया। चंपकम डोराय राजन केस की जजमेंट के बाद फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 पास किया। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 में 15 सब क्लॉज 1 के बाद आया, ये सब ओरिजिनल था ना, 15 सब क्लॉज 1 ओरिजिनल था, ओरिजिनल था, ओरिजिनल था। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 के बाद आया 15 सब क्लॉज 4, और 15 सब क्लॉज 4 में 15 सब क्लॉज 4 को ऐड किया गया, और 15 सब क्लॉज 4 में कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामेंट ने अमेंडमेंट किया, और वो लाइन आई जो इसको बोला गया, मैं फिर से पढ़ूंगा,
लाइन आई, नथिंग इन दिस आर्टिकल, सुनो ध्यान से, नथिंग इन दिस आर्टिकल मतलब नथिंग इन आर्टिकल 15 एंड 29 सब क्लॉज 2 यानी कि रेस रिलीजन लैंग्वेज वाला, shall prevent मतलब nothing can stop the state from making any special provision for the advancement of, ओए होए वर्ड पकड़ो, एडवांसमेंट ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। वर्ड आ गया जी, काम हो गया, तुम्हारी पढ़ाई का शुभारंभ हो गया है, यहां से तुम्हें सब्जेक्ट समझ में आने लग जाएगा। सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए अब सरकार, अब स्टेट स्पेशल स्टेप्स ले सकती है, ऑल्सो फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। ये आया फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1951 से। ये क्यों आया? बिकॉज चंपकम डोराय राजन केस में इसको लाना कंपलसरी हो गया था, वरना ये इस प्रोविजन के बिना आप रिजर्वेशन नहीं दे सकते। और 15 सब क्लॉज 4 आते ही आपको मिल गया द कॉन्स्टिट्यूशनल सैंक्शन, आपको मिल गया मौका अफर्मेटिव स्टेप्स का। अफर्मेटिव स्टेप्स मतलब कुछ करो, क्या बोल रहा हूं, कुछ करो, स्पेशल स्टेप्स करो, करने का, अफर्म करो, स्पेशल स्टेप्स लो ताकि इक्वालिटी अचीव हो। यहां पे बड़ी मेजर प्रॉब्लम होती है, लोगों को लगता है हमारी इक्वालिटी का मतलब होता है सबके साथ सेम करो। अरे सबके साथ सेम कैसे करोगे? हमारे देश में शेड्यूल कैस्ट, शेड्यूल ट्राइब, सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस कई 100 सालों की डिस्क्रिमिनेशन की वजह से पीछे छूट गए। अब सबके साथ सेम नहीं करना है, किसी किसी को स्पेशल स्टेप्स की जरूरत पड़ेगी ताकि धीरे 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 हम लोग सब लोग समानता की तरफ आए। यू हैव टू अचीव इक्वालिटी, यू हैव टू अचीव लेवल प्लेइंग फील्ड। तो रिजर्वेशन क्या हुआ? अब डेफिनेशन पूरी हो गई, तुम्हारे सामने सामने डेफिनेशन हो गई। क्या हो गई डेफिनेशन? डेफिनेशन हो गई कि व्हाट इज रिजर्वेशन? रिजर्वेशन पॉलिसी इज amongst affirmative steps which are allowed as in constitutional sanction है, इसको allowed है to achieve equality, to achieve equality। तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि जी अचीव इक्वालिटी कैसे हो जी, अलग अलग रिजर्वेशन को तो स्पेशल कर रहे हैं, वो स्पेशल करना पड़ रहा है, इक्वालिटी पहुंचने की जगह है। ओके, और हमको देखना होता है कि किसको कितनी नीड है। तो reservation is on the basis of need, right? तो बहुत सारे हिस्टोरिकल रॉन्ग्स को करेक्ट करने का तरीका है इस रिजर्वेशन। तो सबसे पहले रिजर्वेशन इज नॉट नॉट इलीगल, या रिजर्वेशन इज नॉट सपोज टू बी कंट्रोवर्शियल। रिजर्वेशन दिल की बात है, कॉन्शियंस की बात है, हमारे सोशल जस्टिस की बात है, इकोनॉमिक जस्टिस की बात है। वी हैव टू एंश्योर दैट वी अचीव इक्वालिटी। इट, वर्ड पकड़ो, वर्ड क्या है? इट लीड्स टू इक्वालिटी। इस इरादे से रिजर्वेशन स्टार्ट हुआ। तो कॉन्स्टिट्यूशन सैंक्शन टू रिजर्वेशन पहली बार आया 15 सब क्लॉज 4 में बाय द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1951। और यहां से कहानी स्टार्ट होगी एंड वी विल ट्राई एंड अप्रिशिएट कितना रिजर्वेशन इंपॉर्टेंट है। और उसके बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, ये तो बिल्कुल बेसिक्स है, बिल्कुल एबीसी है, इसके बहुत सारे थॉट प्रोसेसेस है। यू हैव टू अंडरस्टैंड मेनी थिंग्स बिफोर यू रियली अप्रिशिएट। लेकिन वो आज नहीं होगा, वो होगा पार्ट 2 ऑफ द सीरीज में। वॉच आउट फॉर दैट वेयर वी विल कंटिन्यू। तो अभी हमने पहला स्टेप देख लिया कि रिजर्वेशन, हाउ डज इट कम इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन, हाउ डू वी अंडरस्टैंड रिजर्वेशन एज अ पॉजिटिव अफर्मेटिव स्टेप। तो इस न्यूज तक आते आते काफी समय लग सकता है। अभी के लिए तुम इस न्यूज को ना भी देखो,
ओके, मैं पहले तुम्हें सारा समझा देता हूँ, फिर उसके बाद समझते हैं कि ये परसेंटेज की बात क्या हो रही है, कैस्ट सर्वे की बात क्यों हो रही है, फिर देन देयर आर सो मेनी जजमेंट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, फिर वेरियस अमेंडमेंट्स, इसके बाद भी बहुत सारी अमेंडमेंट्स हुई है, देन द बैकवर्ड क्लासेस कमीशन, उनकी रिकमेंडेशन, द स्टोरी इज लॉन्ग but it really emphasizes the importance of reservation, number one, number two, the reforms that are required, and number three, the care that we have to do that किस लेवल तक हम रिजर्वेशन दे सकते हैं और किस लेवल तक नहीं दे सकते। तो आई होप यू हैव एंजॉयड दिस। ओके, मुझे उम्मीद है कि तुम्हारा पहला दरवाजा तो खुल गया, यू विल बी एबल टू अप्रिशिएट दिस फार मोर जब तक कि हमारी ये पूरी सीरीज खत्म हो जाएगी। और ऐसे मैं बहुत सारे वर्ल्ड व्यूज लेकर आऊंगा, ये रिजर्वेशन तो सिर्फ एक टॉपिक है। I'll try to clarify these topics as and when they happen। तो जैसे जैसे करंट अफेयर्स में होता जा रहा है, जो मुझे लग रहा है कि यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, जिसके कॉन्सेप्चुअल बिल्डअप होना जरूरी है, ओके, उसका फायदा उठाओ। और ये है अप टू 50% ऑफ प्लस 6 months फ्री एक्सटेंशन है, बहुत बड़ा ऑफर है। प्लीज यूज द कोड SID LIVE एंड ज्वाइन अस। बहुत सारे नए कोर्सेज आ रहे हैं, अब इंतजार किस बात का। मेक श्योर दैट यू डू दिस, और आई होप यू हैव एंजॉयड दिस। इसको रिवाइज कर लेना, एंड इन द वर्ड्स ऑफ वन अकेडमी, लेट्स क्रैक इट। अंटिल नेक्स्ट टाइम, गॉड ब्लेस, थैंक यू एंड जय हिंद। और इस वीडियो को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, दोस्तों दुश्मनों सबको फैलाओ। आई विल बी वेरी वेरी हैप्पी। थैंक यू वेरी मच।